अब की बार एसएससी जीडी पार एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए मैं सत्यम कुमार आपके लिए बहुत ही मस्त और तगड़ा प्लानिंग लेकर आया हूँ। आइए, आप हमारे चैनल में आपका वेलकम है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 60 दिनों में सफलता। 60 दिनों में सफलता। 60 दिनों में सफलता बहुत ही बेहतर कंसेप्ट। सिलेबस 90 प्लस स्कोर, 25 रीजनिंग, 25 हिंदी, 25 मैथ, 25 जीके, टोटल 100 मार्क्स। 100 मार्क्स को हम पूरे रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, टोटल ये है 4 पार्ट। 25 का मैथ रहेगा, 25 हिंदी रहेगा, 25 इंग्लिश रह सकता है, हिंदी या इंग्लिश आप दोनों ले सकते हैं, और 25 जीके जीएस और 25 रीजनिंग। इसके बारे में हम विशेषता माने मुख्य रूप से आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए मैथ जो कि आपका आएगा 25 मार्क्स का, ठीक है। मैथ कितने मार्क्स का आएगा? 25 मार्क्स। तो मैथ संबंधित मैथ अनुपात पहला टॉपिक, मैं लगभग 10-12 जो भी टॉपिक लिखा रहा हूँ उसी टॉपिक से आना अनिवार्य है। एकदम 100% हर साल उसी टॉपिक से पूछता है। मैं लिख दिया हूँ इस टॉपिक से कितने मार्क्स लगभग आएंगे, लगभग कितने मार्क्स आएंगे। इस टॉपिक को आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ें और इसी टॉपिक को मात्र रिवाइज करें। कोई कुछ और बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका 90 प्लस स्कोर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अनुपात समानुपात 1-2 मार्क्स का रहेगा। औसत 2-3 मार्क्स का रहेगा। काम और समय 2 मार्क्स का रहेगा। आयु 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। प्रतिशत 2 मार्क्स का रहेगा। नावधारा एक मार्क्स का लगभग रहेगा। रेलगाड़ी से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्षेत्रमिति से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। एलसीएम एससीएम से भी 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं नंबर सिस्टम, लगभग 4 मार्क्स का पूछे जाएंगे। एसआईसीए से भी 3 मार्क्स से पूछे जा सकते हैं। पाई चार्ट 2 मार्क्स, और एक छूट गया है प्रॉफिट एंड लॉस, उससे भी 2-3 क्वेश्चन पूछ ही देता है, ठीक है। और विशेषता मैथ में इतने सारे चैप्टर, लगभग इतने ही चैप्टर आप कवर कर लेंगे ना तो अच्छा खासा मैथ में स्कोर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैथ में 25 मार्क्स का रहता है रीजनिंग, 25 मैथ, 25 हिंदी, 25 जीके जीएस। तो 25 मैथ के बारे में इतना कवर कर लेंगे तो 100% है कि हमारा 20 श्योर हो जाएगा, नहीं तो 15 तो श्योर ही है। इसलिए मेहनत करें और खुद पे विश्वास रखें। चलिए आगे देखते हैं। मैथ तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब आता है हिंदी। ये भी हमारा 25 नंबर का। हिंदी या इंग्लिश मैं उन बच्चों के लिए लाया हूँ जिनके हिंदी है, और कमेंट रहा तो मैं इंग्लिश वाले के लिए भी लेकर आऊँगा। तो हिंदी में आते हैं। इसको मैं लिख दिया हूँ। समास, संधि, अलंकार, विलोम शब्द, वाक्य व शुद्धियाँ, लोकोक्ति, अनेक शब्दों का एक शब्द, लिंग, पहचान, गद्यांश, मुहावरा, रिक्त स्थान, पुस्तक, लेखक, कवि जीवनी। ये हिंदी की जो नॉर्मल है, आप नहीं भी पढ़ के जाते हैं ना, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। 25 में 20 श्योर मारेंगे। जबकि आप शुरू से तभी जबकि आप शुरू से हिंदी मीडियम छात्र रहे हैं। 25 में 20 नहीं पढ़ के मार सकते हैं। अगर पढ़ के जाते हैं, जितना मैंने बता दिया, इन चैप्टरों को कवर करके जाते हैं, तो 25 में 25 हिंदी में आप मार सकते हैं, ठीक है। इतना मैं श्योर हूँ। तो आगे हिंदी हो गया हमारा, मैथ हो गया। 25 मार्क्स मैथ में भी आएगा, 25 मार्क्स रीजनिंग में भी है, 25 मार्क्स हिंदी में भी है, 25 जीके जीएस में। इसीलिए हर एक विषय पर हमको ध्यान देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा हमारा तीसरा टॉपिक, जीके जीएस। ठीक है। जीके जीएस आएगा 25 मार्क्स का। ये भी आपका कितने मार्क्स का रहेगा? 25 मार्क्स, जिसमें हमारा
करेंट जीके आजकल ट्रेंड हो गया है कि हर एग्जाम में एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ, कोई भी एग्जाम हो उसमें करेंट क्वेश्चन इन करेंट जीके जो वर्तमान में हमारी ज़िंदगी में चल रहा है उसके बारे में 6 या 7 10 नंबर तक लगभग आ जाते हैं। स्टैटिक जीके जो कि स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके भी लगभग 17-18 मार्क्स आ जाएंगे, स्टैटिक जीके या अन्य जीके में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बारे में मैं कुछ मुख्य रूप से लिख दिया हूँ। जीके का कोई अंत नहीं होता, बट मैं आपको कुछ नियमित बता दे रहा हूँ कि इस पे आप कवर करेंगे तो अच्छा कैसे मार्क्स आपको आ जाएंगे। जैसे कि दिवस के बारे में पूछेगा कि 15 जनवरी कब है, 26 जनवरी कब है, किसका मन दिवस, जो भी हमारा गणतंत्र दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, कब और कब मनाया जाता है, इस सब के बारे में पूछा जाएगा। दूसरा आएगा भारत में क्या विश्व में बड़ा है क्या छोटा है। जैसे कि भारत में विश्व में सबसे बड़ा घर देख लेंगे, बड़ा गिरजाघर देख लेंगे, छोटा गिरजाघर, छोटी नदी, बड़ा नदी, लंबी नदी, चौड़ी नदी, सब आ सकते हैं। क्रांति में आपको हिस्ट्री से है, फ्रांस की क्रांति, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बहुत सारे क्रांति जो भी आपको क्रांति संबंधित है, इससे भी कुछ क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का आ ही जाते हैं। खोज, किसका खोज किसने किया, मैंने खोज जैसे कि भारत का खोज किसने किया, अमेरिका का खोज किसने, किस खोज के बारे में जो भी खोज है उसके पर भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं जीके में। भारत में विश्व में लंबा ऊंचा, मैंने बताया था, लंबी नदी, ऊंचा, सबसे बुलंद दरवाजा यानी ऊंचा दरवाजा कौन है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन। तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री यहाँ पे चैप्टर में आता है, सिलेबस हमारा कवर करता है कि हिस्ट्री जो यहाँ पे लिख दिए हैं, हमने पहले से लिख दिया गया है कि हिस्ट्री से 2-3 मार्क्स का आ जाएगा, पॉलिटिकल साइंस से 2 मार्क्स का, ज्योग्राफी से 2 मार्क्स का, इकोनॉमिक्स से 2 मार्क्स का। आपको मेन फोकस नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि मुख्य रूप से किन किन बुकों का अध्ययन करें कि आपको अच्छा सक्सेस मिल सके। 10 बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई एक बुक लीजिए, ठोस से पढ़िए। चलिए इसमें और देख लेते हैं खेल कूद के बारे में, कला संस्कृति, पुस्तक, लेखक, इसमें भी 2-3 मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, विविध में आते हैं, लूसेंट एक बुक है जो कि आपके लिए बेटर रहेगा, लूसेंट। इसमें सारे लगभग मिनिमम अच्छे से स्कोर करके दिया गया है कि सभी बच्चे एक नियमित रूप से उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, उस बुक को आप जरूर परचेज कर लीजिएगा, और साथ में ही एक ऑब्जेक्टिव जीके या स्टैटिक जीके का बुक आता है वो भी ले लीजिएगा। ठीक है, मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। मैथ के लिए आपको मैं बता देता हूँ ऐसे ही कि नेक्स्ट वीडियो में डीप में बताऊँगा, पर ऐसे बता दे रहा हूँ कि आप कोई भी मैथ का बुक लिख कर बना सकते हैं, टेस्ट सेट मार सकते हैं, प्रीवियस ईयर मार सकते हैं, या मैथ्स मिक्र का बुक मार सकते हैं, या आर.एस. अग्रवाल आप ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इस बुक को परचेज कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। रीजनिंग के लिए कोई भी बुक उठा के आप बना सकते हैं। तो इसमें साइंस लगभग, साइंस में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स का भी लगभग 1-2 मार्क्स, केमिस्ट्री का भी 2 मार्क्स पूछेगा, बायो से भी आपको 2 मार्क्स पूछ देगा। ठीक है, इतना हमारा कवर कर लेगा क्या जीके के लिए। ठीक है, जीके के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। और अब आते हैं किसके बारे में, रीजनिंग के बारे में। ठीक है, रीजनिंग के बारे में क्या आते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग जैसे 25 मार्क्स, ये भी हमारा रीजनिंग रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है रीजनिंग। जो कि जिस तरह हम हिंदी में पार्ट निभाते हैं कि 25 में से 20 नहीं पढ़ के भी जाइए तो मान लीजिए, इसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग चलता है ना, 25 में 20 में बिना दावे के साथ कर सकता हूँ कि बिना पढ़े हुए मान लीजिए, थोड़ा पढ़िएगा तो 25 में 25। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ इसके चैप्टर, उसके बारे में कुछ और जानकारी आपको दे दूँगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट का होगा, बट पूरा देखें ज़्यादा समझ में आएगा और आप 90+ स्कोर करने की कैपेबिलिटी रख सकते हैं। चलिए रीजनिंग में जो हमारा चैप्टर है जिससे पढ़ेंगे तो आसानी से हमारा क्लियर हो जाएगा। कोडिंग, डिकोडिंग, ये भी 2 मार्क्स का रहेगा। क्लासिफिकेशन 2 मार्क्स का, हमारा आपका क्लासिफिकेशन जो है 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यहाँ से उठा लेंगे नंबर एंड लेटर 2 मार्क्स, ब्लड रिलेशन 2 मार्क्स, डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा
2 मार्क्स का। पासा 1 मार्क्स का आ जाएगा। पिक्चर्स काउंटिंग, यानी जैसे त्रिभुज के आकार में आपको दिया रहेगा पिक्चर्स काउंटिंग, उससे भी लगभग 1 का क्वेश्चन रहते हैं। दर्पण घड़ी, कैलेंडर, दर्पण से भी 2 मार्क्स रहेंगे। इसमें कैलेंडर छूट गया, लेकिन दर्पण या घड़ी, कैलेंडर, इनसे 2-3 मार्क्स रहेंगे। कथन निष्कर्ष दिया रहता है, उससे भी आपको 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन रहेंगे। एनोलॉजी टेस्ट, ये भी एक चैप्टर है जो कि रीजनिंग का आप टॉपिक उठा के देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा आसानी से, 3 या 4 मार्क्स का आता है। पेपर कटिंग, जो पेपर का फॉल्ट करके दिया जाता है, उसमें भी 2 मार्क्स का आता है। इन चैप्टरों को आप पढ़ लेंगे, जितना मैंने बता दिया उससे बाहर नहीं जाना है, मात्र इसी में आपका 100% स्कोर हो जाएगा। मैं आपको बहुत ही जानकारी एक ही वीडियो में आपको पूरी तरह दे रहा हूँ, इस पर आप अमल करें तो मात्र कितने दिन में, मात्र आप 60 दिन में ही 60 दिन में स्कोर कर लेंगे आप इसको, अगर नियमित रूप से डेली। मैं नहीं कहता हूँ कि ज़्यादा पढ़िए, लेकिन थोड़ा जितना पढ़िए ठोस पढ़िए, पर डे पढ़िए। इन चैप्टरों को आप नियमित रूप से क्लियर करें, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बारे में। जैसे कि आप देखिए कि रीजनिंग में लगभग 25 मार्क्स का, मैथ 25, हिंदी 25 और जीके जीएस 25। मान लेते हैं कि मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। ऐसे में मैथ है जो कि आपका कितना मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स। तो समथिंग आप ले लें कि मैथ में कितना आ गया, 25 मार्क्स का मैथ होता है। अगर आपको इसमें आ जाता है 20 मार्क्स, ठीक। हिंदी होता है, उसमें आ जाएगा आपको 25 मार्क्स, ठीक है। और आपको क्या रहेगा, जीके जीएस, अगर 15 भी आते हैं, और हिंदी हो गया, मैथ, रीजनिंग, इसमें भी आपको लगभग 22 नंबर आ जाएंगे। अब टोटल को आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि 5 5 10, 10 2 12, ठीक है। 2 यहाँ पे छोटा स्क्रीन पे थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप आवाज़ तो सुन सकते हैं ना। 2 4 2 6 1 7 1 8, यानी 82 नंबर। यह 82 नंबर आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, इस प्लानिंग से चले तब, ठीक है। कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल कहीं से कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो चलिए, और आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखें, और नहीं अपने कॉपी पे एक नोटबुक में इस चैप्टर बाय चैप्टर को, मैंने मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस जो भी बताएं आपको, उसको नोट कर लें। मैं आपको वीडियो जो भी बताया, एसएससी जीडी कांस्टेबल 90 प्लस स्कोर, 90 प्लस आपका यहाँ स्कोर हो जाएगा। 90 प्लस स्कोर के लिए मैं अपने वीडियो बताया हूँ, और जो कि 90 स्कोर आपका नियमित रूप से हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का रहता है, ठीक है। और मैं कुछ आपको बातें बता देता हूँ कि जो भी पोस्ट वाइज, जो भी आपको नंबर होंगे ना, पोस्ट वाइज आप नंबर के हिसाब से पोस्ट मिलेंगे। लगभग नियमित आपसे कम से कम 70 मार्क्स लाना होगा 100 में से, ठीक है। मैं आपको जो भी बात है फैक्ट बता रहा हूँ, 70 मार्क्स से नीचे लाइएगा, कोई गुजारा नहीं है। हाँ, जिनके एरिया वाइज है, जैसे कि नक्सल एरिया में है, वो 60 लाएंगे, 50 लाएंगे, तो भी उनका नौकरी सिलेक्शन हो जाना है। 70 लाइएगा तो लगभग क्या, आपको 70 लाइएगा, सीआरपीएफ, एसएसएफ, मैंने इस सब कैटेगरी में आ जाएगा। 10 नंबर ग्रेस भी मिल जाता है। 80 अगर आप लाते हैं, 80 या 90 प्लस स्कोर करते हैं, तो आपको एनआईए, एसआईए, सीआईएसएफ, इन सारे पोस्टों को मिलना अनिवार्य है, ठीक है। और मैं एक ही वीडियो में आपको सिलेबस बताया,
और बताया कि कितने नंबर पर पास करेंगे, कहीं कितने नंबर पर क्रैक कर लेंगे। ठीक है, मैं मुख्यतः रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर है, इसीलिए लास्ट तक वीडियो को देखें। और मैं शुरू में लाइक, शेयर और कमेंट के लिए नहीं बोल रहा था और सब्सक्राइब के लिए, लेकिन अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अगर लगा कि अच्छा है वीडियो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आगे फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।